हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t और y बराबर a sin t माइनस t cos t हो तो d2y बाय में dx की घात 2 ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे अवकलन का प्रयोग करके d2y बाय में dx की घात 2 ज्ञात करेंगे। अब हमें प्रश्न में दिया गया है x बराबर में a cos t प्लस t sin t। इसी तरीके से हमें y बराबर दिया गया है यहाँ पे a sin t माइनस में t cos t। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अवकलन के कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, वो सूत्र है dy बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर में होगा cos x। इसी तरीके से dy बाई में dx cos x होगा माइनस में sin x। इसी तरीके से dy बाई में dx u गुणा में v होगा यहाँ पे u dv बाई में dx प्लस में v du बाई में dx। इसी तरीके से dy बाई में dx x की घात n बराबर होगा nx की घात n माइनस में 1। तो अब हम इन सूत्रों का उपयोग करके प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे dx बाई में dt बराबर में हो गया यहाँ पे a, यहाँ हो गया हमारा माइनस में sin t प्लस में इसका अवकलन होगा हमारा t cos t प्लस में यहाँ पे होगा हमारा sin t और t का अवकलन होगा हमारा 1। इस तरीके से अब हम यहाँ पे से लिख सकते हैं। और अब हमारा dy बाई में dt वो होगा हमारा a cos t माइनस में इसका होगा हमारा t और इसको लिखेंगे हम माइनस में sin t प्लस में इसी तरीके से अब हम इसे लिखेंगे cos t और t का अवकलन होगा हमारा 1। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा dx बाई में dt है वो आता है हमारा sin t को हम sin t से काट सकते हैं। तो हमारा ये आता है at cos t। इसी तरीके से dy बाई में dt है जो वो आता है हमारा यहाँ से। अब हम यहाँ से इसको आगे हल करें तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसे a cos t माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे t sin t और यहाँ हुआ हमारा माइनस में cos t। अब यहाँ से हम cos t को cos t से काट सकते हैं। इसको लिखेंगे हम a t sin t। इसी तरीके से अब हम यहाँ से dy बाई में dx ज्ञात कर सकते हैं। वो होगा हमारा यहाँ पे dy बाई में dt बाई में dx बाई में dt। इस तरीके से अब हम यहाँ पे लिखते हैं dy बाई में dt है जो हमारा वो है यहाँ पे at sin t और dx बाई dt है जो हमारा वो है यहाँ पे at cos t। इस तरीके से अब हमारा ये निकल के आता है जो आता है हमारा tan t। अब हम जानते हैं कि dy बाई dx tan x बराबर में होता है sec की घात 2x। इस तरीके से अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से dy बाई dx बराबर में हो गया हमारा tan t। तो हम लिखते हैं d2y बाई में dx की घात 2 बराबर में होगा हमारा sec की घात 2t और ये हो गया हमारा dt बाई में dx। इस तरीके से अब हम इसे लिख सकते हैं sec की घात 2t और यहाँ पे हम dx बाई dt का मान रखेंगे तो वो होगा हमारा 1 बाई में at
कॉस टी। तो अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे सेक की घात 3t बाय में at। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर है वो है सेक की घात 3t बाय में at। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।